हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट सारा टेंडुलकर। रिसेंटली एक बार फिर सारा टेंडुलकर शुभमन गिल के नाम का यूज करके अटेंशन बटोर रही है। जैसे ही हाल ही में अनन्या बिरला और शुभमन गिल के बीच डेटिंग रूमर्स सामने आने लगे और हेडलाइंस ग्रैब करने लगे, सारा ने तुरंत स्पॉटलाइट वापस ले ली एक G7X एरा कैप्शन के साथ पिक्चर पोस्ट करके। जो लोग इस बात से अनजान है उनके लिए G7X कैमरा का रेफरेंस बस एक स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंसर टर्म है और पॉपुलर व्लॉगिंग इक्विपमेंट, एक सिंपल मेंशन जिसे दुनिया भर में हजारों कंटेंट क्रिएटर्स अपने अपडेट्स को एस्थेटिक और रेट्रो फील देने के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्रिकेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग सारा ने यहाँ इंटेंशनली ऐसा इसलिए किया ताकि उनके नो ब्रेन फैन पेजेस इसे दोबारा शुभमन गिल से कनेक्ट कर सके और अपनी वर्ड ऑफ माउथ नैरेटिव को फिर से शुरू कर सके। वो अटेंशन के लिए इतने डेस्परेट शो कर रही थी कि गॉड ऑफ क्रिकेट की बेटी होने के बावजूद वो अपने खुद के नाम का फायदा प्रिंस ऑफ क्रिकेट की कीमत पर उठा रही है, सिर्फ मीडिया विजिबिलिटी हासिल करने के लिए। डिजिटल एज में अपॉर्चुनिस्ट होने की ये बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन है। ये बिना कुछ कहे सब कुछ कह देने की आर्ट है और क्रिकेट फैंस अब ये चीज समझ रहे हैं। सारा टेंडुलकर पहले से ही एक रीसेंट कंट्रोवर्सी में घिरी हुई है, जहां उन्हें वोग मैगजीन के कवर पर फीचर किया गया, जिससे फैंस काफी डिससैटिस्फाइड हुए। व्यूअर्स ने तुरंत कमेंट्स करना शुरू कर दिया कि वोग हिस्टोरिकली उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म रहा है जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव किया हो। ऐसे लोग जिन्होंने फैशन में डायरेक्शन बदली हो, स्पोर्ट्स में बैरियर्स ब्रेक किए हो, ग्राउंड ब्रेकिंग बिजनेसेस बिल्ड किए हो या नेशन के कल्चरल फैब्रिक में टेंजिबल कंट्रीब्यूशन दिया हो या फिर डिफरेंट सेक्टर्स में कोई भी कंट्रीब्यूशन। जब कोई सिटीजन किसी प्रेस्टिजियस मैगजीन का कवर खोलता है तो उसे मेरिट, हार्डवर्क और जेन्युइन इम्पैक्ट के रिफ्लेक्शन देखने की एक्सपेक्टेशन होती है वोग जैसी मैगजीन से। क्रिटिक्स का कहना है कि नेपो बेबी होने के अलावा उन्होंने कोई रियल कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। भले ही उनके पास एक डिग्री है, लेकिन उन्होंने उस डिग्री का यूज इंडिया में काम करने के लिए नहीं किया। इसका मतलब ये है कि वो कवर के लायक प्रोफेशनल कंट्रीब्यूशन नहीं माना जा सकता। इससे पब्लिक की पहले से मौजूद फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ गई। उनके नाम काफी लंबे समय से गिल के साथ रिलेशनशिप रूमर्स में जुड़ा जाता रहता है। हावेवर, शुभमन गिल ने पब्लिकली अनाउंस किया है कि वो पिछले 3 सालों से सिंगल है। उनकी खुद की स्टेटमेंट के बेसिस पर पब्लिक को इसी बात पर बिलीव करना चाहिए। वो झूठ बोल रहे हैं या नहीं ये अलग बात है, लेकिन लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जब भी रूमर्स धीरे धीरे खत्म होने लगती है, सारा टेंडुलकर कितनी अपॉर्चुनिस्टिक हो जाती है। जब कोई प्लेयर पब्लिकली डिक्लेयर करता है कि वो सिंगल है तो नैरेटिव को तुरंत जीरो पर रीसेट हो जाना चाहिए। फोकस वापस पिच, ट्रेनिंग सेशन, अपकमिंग टेस्ट सीरीज और टॉप ऑर्डर को कैरी करने का इमेंस प्रेशर पर बात होनी चाहिए और उनके परफॉर्मेंस पर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सारा टेंडुलकर जानबूझकर कुछ ऐसा करती है जिससे फिर से हिंट मिले, चाहे उसमें कोई रियल सब्सटेंस ना हो, सिर्फ पब्लिक आई में बने रहने के लिए। और करंट सिचुएशन को और भी ज्यादा अनएक्सेप्टेबल बनाने वाली बात ये है कि ये इनहेरिटेड विजिबिलिटी किसी और की हार्डवर्क से ज्यादा फेम एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक्टिवली लेवरेज की जा रही है। एक तरफ गॉड ऑफ क्रिकेट की बेटी होने से मिलने वाला इमेंस अनअर्न्ड प्रिविलेज है उनके पास, सिर्फ वो नाम ही गारंटी करता है कि डोर्स खुलेंगे, ब्रांड्स कॉल करेंगे और मैगजीन कवर ऑफर करेंगे। लेकिन अपेरेंटली हिस्टोरिक और इंस्टीट्यूशन फेम का वो लेवल भी इनफ नहीं है इनके लिए कि इंटरनेट की हाइपर स्पीड दुनिया में डेली रेलेवेंस मेंटेन करने के लिए प्रिंस ऑफ क्रिकेट के नाम को मिल्क करने की परसीव नीड हो जाती है इन्हें। ये एक प्रोफाउंड इनसिक्योरिटी को रिवील करता है, ऐसे फास्ट मूविंग डिजिटल इकोनॉमी में इररेलेवेंट हो जाने का फियर, जहां अटेंशन अल्टीमेट करेंसी है, चाहे वो अटेंशन पूरी तरह सुपरफिशियल ही क्यों ना हो। अकॉर्डिंग टू द फैंस, पब्लिक ब्लाइंड नहीं है। वो दिन अब बहुत पहले चले गए जब सेलिब्रिटीज क्यूरेटेड प्रेस रिलीज के थ्रू अपनी नैरेटिव्स को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते थे। आज की ऑडियंस डिजिटली हाईली लिटरेट है। वो समझते हैं कि एल्गोरिदम्स कैसे काम करते हैं। उन्हें एग्जैक्टली पता होता है कि कोई पोस्ट किसी स्पेसिफिक आर पर क्यों की गई, क्यों पर्टिकुलर एक्शन चूज किया गया और कैसे वो एक्शंस मीडिया विजिबिलिटी में ट्रांसलेट होते हैं। लोग पैटर्न नोटिस करते हैं और फ्रस्ट्रेशन और भी बढ़ती जाती है। कलेक्टिव सेंटिमेंट अब सेलिब्रिटी स्टेटस को कंज्यूमर मेंटेन करने के तरीके में अकाउंटेबिलिटी की एक लाउड और क्लियर डिमांड में बदल रही है। अगर उस फैमिली में किसी के पास जेन्युइनली मीडिया स्पॉटलाइट सीक करने, पब्लिक विजिबिलिटी बिल्ड करने और अग्रेसिवली पर्सनल ब्रांड एस्टैब्लिश करने की लेजिटिमेट वजह है तो वो है अर्जुन टेंडुलकर। वो एक प्रोफेशनल क्रिकेटर है जो इंडिया के सबसे हाई प्रेशर स्पोर्ट में एक इनक्रेडिबली डिफिकल्ट पाथ क्रेव करते हैं। जब भी वो पिच पर वॉकआउट करते हैं, उनके साथ क्रिकेट हिस्ट्री के सबसे हैवी सरनेम भी होता है। उनकी पोजीशन में किसी एथलीट के लिए मीडिया विजिबिलिटी का यूज करना, एक डिस्टिंक्ट प्रोफेशनल आइडेंटिटी बिल्ड करना, अपनी हार्डवर्क शोकेस करना और अपने फादर की शैडो से खुद को अलग करना बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल होता है। फिर भी रियलिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। अर्जुन टेंडुलकर अपना हेड डाउन रखना चूज करते हैं। उन्होंने ग्रूलिंग डोमेस्टिक सर्किट से गुजरते हुए मुंबई से गोवा शिफ्ट किया ताकि मेरिट के बेसिस पर अपना प्लेइंग टाइम अर्न कर सके और पैपराजी के ग्लैमर से दूर क्वाइटली अपनी बॉलिंग और बैटिंग पर फोकस कर रहे हैं। वो एक ट्रू एथलीट की तरह बिहेव करते हैं, ये समझते हुए कि स्पोर्ट्स में रिस्पेक्ट फील्ड पर बहाए गए स्वेट से अर्न होती है, इंस्टाग्राम फीड पर क्यूरेटेड एस्थेटिक्स से नहीं। वो एक्टिवली सोशल मीडिया वैलिडेशन के चीप डोपामिन से बचते हैं क्योंकि वो एक रियल करियर बिल्ड करने में बिजी है।
मीनवाइल जिस सिबलिंग का गेम में कोई रियल स्किन इन द गेम नहीं है, वही कॉन्स्टेंटली स्पॉटलाइट चेस कर रहा है। सारा टेंडुलकर को 140 किलोमीटर पर आवर के बाउंसर्स फेस नहीं करने हैं। वो प्रोफेशनल स्पोर्टिंग करियर के इमेंस एथलीट प्रेशर से डील नहीं करती और इंडिया में उनका कोई ऐसा प्रोफेशनल एंटिटी नहीं है जिसके लिए डेली मीडिया विजिबिलिटी जरूरी हो। फिर भी वही इन्फ्लुएंसर मशीनरी को कंसिस्टेंटली फीड कर रही है, रेलेवेंट बनने के लिए क्रिप्टिक रिलेशनशिप हिंट्स ड्रॉप कर रही है और मेन स्ट्रीम मीडिया अटेंशन एब्सॉर्ब कर रही है। ये मेरिट और फेम के काम करने के तरीके का कंप्लीट इन्वर्जन है। इंडियन क्रिकेट कल्चर का फोकस मैसिव और इमीडिएट करेक्शन डिमांड करता है और इसकी शुरुआत हम इंडियन क्रिकेट फैन से ही होगी। हमें उन बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करना चाहिए जो प्लेयर्स अपने लिए सेट करते हैं जब वो पब्लिकली अपना रिलेशनशिप चीज स्टेट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें कैलकुलेटेड अपॉर्चुनिज्म को पब्लिक अटेंशन की प्रीमियम करेंसी से रिवॉर्ड करना बंद करना होगा। एब्सोल्युटली नथिंग के लिए फेमस रहने की रेलेंटलेस हसल को देखना वाकई इंस्पिरेशन नहीं है। एज क्रिकेट फैंस हमें ये प्रोटेक्ट करना होगा कि क्रिकेट के गेम, उनके प्लेयर्स और उनकी सीक्रेट हेरिटेज को सबसे अलग रखा जाना चाहिए। इस स्पोर्ट को बेटर ट्रीटमेंट डिजर्व होती है, प्लेयर्स बेटर डिजर्व करते हैं और एक क्रिकेट लविंग नेशन जो गेम को उसकी प्रायोरिटी के लिए वर्शिप करते हैं, वो इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं। बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं?